वेलकम टू E9 एजुकेशन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक है ज्योग्राफी मतलब भूगोल। और भूगोल में बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे टॉपिक सब टॉपिक्स को कवर करते हुए हम आपके लिए टोटल 250 क्वेश्चंस को कलेक्ट करके लेके आए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखेंगे आने वाले सारे एग्जाम्स में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है इंदिरा पॉइंट। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि भारत का जो है ना पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर जो एरिया है यानी बॉर्डर लाइन है वहां से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? तो वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय लिया गया है कहाँ से? तो वह सिटी है इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद में पूछा जाए, हो सकता है इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो और आपको ये बोला जाए कि भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है, उस समय आप लोग देंगे नैनी, यानी इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। ठीक है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हमारा भारत जो है ना वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों के सहित कितनी है? तो वह है 7516 किलोमीटर। एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा से कितने मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है? आकाशगंगा वह है जहां हम लोग रहते हैं। तो क्वेश्चन बस ये कहना चाह रहा है कि एंड्रोमेडा से यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से हमारी आकाशगंगा की कितनी दूरी है? तो वो है 2.2 यानी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष यानी कि 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूरी है। ठीक है, जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियोग्राफिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम है इरेटास्थनीज। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार ही पूछा जा सकता है, इरेटास्थनीज कौन सी पुस्तक को लिखे हैं? आपको ऑप्शंस में ज्योग्राफी का भी दिख जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्वेश्चन जो है ना आपको विभिन्न प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? जुड़वा बहन यानी ट्विंस, तो वो कहा जाता है शुक्र को। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शुक्र जो है ना बिल्कुल पृथ्वी की बहन यानी ट्विंस लगते हैं। जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको देखिए ट्विंस हैं। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है चंद्रमा को। ब्लैक होल सिद्धांत किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो जो ब्लैक होल का सिद्धांत था वह देने वाले इंसान थे एस चंद्रशेखर और वह भारत के रहने वाले थे। किस देश के रहने वाले थे? भारत के। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? तो वह है चंद्रमा पे। हेक्टेशियस को किसका जनक कहा जाता है? तो हेक्टेशियस को कहा जाता है भूगोल का जनक, द फादर ऑफ ज्योग्राफी। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 89 यानी कि 89 तारामंडल है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में 89 ना हो, आपको 88 दिखे, क्योंकि इंटरनेट पे कई बार आपको 88 89 देखे कंफ्यूज करेगा। तो उस समय ऑप्शन देखेंगे आप, अगर 89 अवेलेबल है तो आप 89 को टिक करेंगे और 89 ना है नहीं हो तो आप 88 को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 700 पाउंड है, उसी व्यक्ति को अगर मार्स पर लेके जाया जाए यानी मार्स पर उस व्यक्ति का वजन कितने पाउंड का हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 76 पाउंड यानी कि 76 पाउंड का वजन उसका हो जाएगा। किन ग्रहों के बीच औसत दूरी का सॉरी औसत दूरी को खगोलीय एक कहा जाता है? तो वह किन ग्रहों के बीच है? तो वह है पृथ्वी तथा सूर्य, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत दूरी उसको खगोलीय एक कहा जाता है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो वह है कौन? बुध और शुक्र। इन दोनों के कोई भी अपने उपग्रह नहीं है। किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो वह है शनि। आप देखेंगे शनि के चारों तरफ ना आपको ऐसे सर्किल दिखेगी, ये इस तरीके से फॉर्म करते हैं। ये चीज आपको किसमें मिलेगा?
शनि में मिलेगा। ठीक है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो वह है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, आपने पिछली स्लाइड में देखा है। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो वह है नेपच्यून। ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पता है, वह है शुक्र ग्रह। किस ग्रह में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा कौन है? वो है शुक्र ग्रह। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है उन्हें काला, यानी कि ब्लैक। अंतरिक्ष यान चंद्रयान किस उपग्रह पर भेजा गया था? तो वह था चंद्र ग्रह पे। सॉरी, चंद्र ग्रह नहीं है, एक उपग्रह है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है। अंतरिक्ष यान मैगलिन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो भेजा गया था मंगल ग्रह पे। अधिकतम सूर्य ग्रहण कितने समय तक रह सकता है? तो वह 7 घंटे 30 मिनट तक रह सकता है। मैक्सिमम क्या टाइम है? तो 7 घंटे 30 मिनट। अरुण सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो वह है 84 वर्ष, यानी कि 84 ईयर्स। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यह हमें नीला क्यों ऐसा दिखता है? उसके पीछे कारण क्या है? तो वह है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? यानी क्वेश्चन रिपीट है ताकि आपको ध्यान रहे। वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं? तो वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि कहाँ दिखाते हैं आपको? तो दिखाते हैं आपको ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं कि ध्रुव तारा किस साइड है। ठीक है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो वो किसने किया था? केपलर ने। इंपॉर्टेंट है। किस सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं? वो है चंद्रशेखर सीमा। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो वह थे कौन? इरेटोस्थनीज। ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो है उपग्रह। मतलब हर ग्रह पे मैक्सिमम, हर ग्रह पे तो नहीं होते हैं, बट छोटे छोटे पिंड के रूप में जब फॉर्म होते हैं, दिखता है कि वो किसी ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं, उन्हें ही हम उपग्रह कहें। जैसे हमारी पृथ्वी क्या है? तो वो चंद्रमा है, जो उपग्रह है। कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो वह है शनि। सबसे ज्यादा किसके हैं उपग्रह? वो है शनि के। कौन सा तारा शीघ्रता से घूमता है एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है? तो वो कौन है? न्यूट्रॉन तारा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो है अल्फा सेंचुरी। कौन है नजदीक सबसे ज्यादा? अल्फा सेंचुरी। कौन सा भाग सौरमंडल का भाग नहीं है? वह है निहारिका। आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो है साइरस तारा, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, यानी इजिली समझ सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ठीक है ना, 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो लगातार कितना है? 365 दिन। आप उससे ज्यादा पॉइंट समथिंग लिख जाएंगे, बट दिन के हिसाब से जाएंगे तो 365 दिन, क्योंकि साल हमारा बदल जाता है। ठीक है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो वो 4 जुलाई को होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? तो कितनी है आप देख सकते हैं, 38 लाख, सॉरी 3,84,400 किलोमीटर। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? कब होता है? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, तब चंद्र ग्रहण आ जाता है। ठीक है। जब हम क्या बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्रमा की सतह का औसतन तापमान कितना है? तो दिन में 160 डिग्री सेल्सियस तथा रात में
माइनस में 153 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसकी? चंद्रमा की तापमान है कि टेम्परेचर कितना है। तो दिन में देखें, डे में देखोगे आप 107 डिग्री सेल्सियस है, बट नाइट में -150 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। चंद्रमा पर पैर रखने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो 27.3 दिनों में वह पृथ्वी की परिक्रमा लगा लेता है। चंद्रयान किस देश का था? तो चंद्रयान था भारत देश का। भारत देश मतलब जिस देश में हम लोग रहते हैं। तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके टेम्परेचर यानी उसके ताप का सूचक होता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्यों दिखते हैं? जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, इसी कारण तारे पूर्व से पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा की गति है किस तरफ है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो आर्यन नेबुला। ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी होती है? तो 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो वह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा कौन है? तो वह है अल्फा सेंचुरी। पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो वह है मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है। पृथ्वी पर निम्न और उच्च ज्वार क्यों आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो है 59% यानी कि 59% है। प्लूटो को एक ग्रह से बौने ग्रह में कब परिवर्तित किया गया था? तो 2006 में, 2006 में। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो लगाता है 88 डेज यानी 88 दिन। ठीक है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो वो 225 दिन का समय लगाता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो वह था सीरस। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे एमंड सेन। इंपॉर्टेंट है ये। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? एक विस्फोटक तारा है। क्या है सुपरनोवा? विस्फोटक तारा। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो वो सबसे नजदीक कौन सा है? बुध ग्रह। सौरमंडल का कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह है नेपच्यून। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है शनि। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? तो मंगल ग्रह पे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध ग्रह। इसे बौना ग्रह कहते हैं हम लोग, क्योंकि सबसे छोटा है ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह पूछा जा रहा है, तो है गैनीमेड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो कौन है? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वो है माउंट विंसन मैसिफ। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? तो है माउंट एवरेस्ट। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, वो है माउंट कोस्युस्को।
सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन है? वो है अफ्रीका। ये क्वेश्चन ज्यादातर रिपीट किया गया एग्जाम्स में, तो इसको ज्यादा ध्यान देंगे। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप यानी कि सबसे ज्यादा महाद्वीप किस देश में है? तो वो है अफ्रीका। सॉरी, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप। क्लियर है? कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग कहाँ है? वो है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, जहां मरुस्थल है ही नहीं? वह है यूरोप। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? वह है अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है? वह है केप अगुलहास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? वह है बृहस्पति, क्योंकि सबसे बड़ा है तो सबसे भारी भी है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है पृथ्वी। सबसे ज्यादा कौन है फास्ट? तो पृथ्वी है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। दुनिया का नवीनतम देश है वह है दक्षिण सुदान गणतंत्र। सन सिटी अवस्थित है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का सही क्रम कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। क्लियर है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो है बेसाल्ट। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि रह गया, गलती है, उसे सुधार कर लेंगे। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश का स्थान दूसरा नहीं है, वह है सातवां। ठीक है। तो कैसे उसका सीरियल बनता है, सीक्वेंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पहले नंबर पे है वो है रूस। दूसरे पे आता है आपका कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है आपका चीन। ठीक है। चौथे पे आता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। आप इसको शॉर्ट फॉर्म यूएसए जान लें। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपको ब्राजील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। देन आपको आता है भारत। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीप भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो वह है परतदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। क्लियर है? पृथ्वी के कोर के किस तत्व की प्रधानता होती है? तो वह है लोहा एवं निकल। स्थल मंडल, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, में क्या सम्मिलित है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। मेंटल में कितने तत्वों का प्रधानता होती है? मतलब मेंटल में कितने तत्व जो है ना वो प्रधान होते हैं? तो वो होते हैं सिलिका। कौन से होते हैं? वो सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं प्रधान। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो वो है यूरोप। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? वो है अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका। किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? वह है यूरोप। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.1/2 का। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? वो है लद्दाख। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्र की तटरेखा को से सटे हुए हैं, तो वो हम टच कर रहे हैं, तो वो है 9।
भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? वो है 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? वो है 876 किलोमीटर यानी 876 किलोमीटर। क्लियर है? भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो वह टिथिस नामक समुद्रा था। मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम लोग मालाबार तट। मन्नार की खाड़ी और पाक जलरू जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो किससे करता है? श्रीलंका से। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, इसे हम कहते हैं अल्प्स। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो वो है अफ्रीका। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ? तो अंटार्कटिका के ऊपर। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप है, कौन है वो? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। न्यू मून द्वीप कहाँ स्थित है? वह है अंडमान सागर में। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। भारत किसका अंग था? तो जम्बू द्वीप का। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो वह हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। कुल चार ऐसे, एक दो तीन चार, चार राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो वह है रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, इसलिए उस रेखा का नाम रेडक्लिफ लाइन रख दिया गया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये आपके सामने है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? वह है प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह है सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तीन ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। वह है त्रिपुरा, सिंगल ऐसा स्टेट है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो बहुत ही ज्यादा, सबसे अधिक दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने बराबर है? तो कितना हिस्सा है? वो है 2.42%, यानी 2.42%। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़ में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है सैडल पीक। अन्नईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। किसकी? अनईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। अरावली के पूर्व की ओर कौन सी नदी निकलती है? तो है बनास नदी। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? वो थी कुर्नूल। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो वह है अंटार्कटिका। किस महाद्वीप को अंधे महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो वह है अफ्रीका।
कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? तो वह है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो वह है बैरन एवं नारकोंडम। किन दो देशों के मध्य है? तो बैरन एवं नारकोंडम। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो वह है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 876 किलोमीटर यानी 876 किलोमीटर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं हम लोग भावर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह है इस प्रकार: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? वो है 8 राज्य। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो वो है गोवा। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात। किस राज्य को पहले एनईएफए के नाम से जाना जाता है? नेफा। वो है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो है दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य को 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह कौन है? वह है सिक्किम व पश्चिम बंगाल। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो है संकोसी नदी। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह है 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो कौन सा है वो? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची के पठार का नाम है छोटा नागपुर। एक रांची में एक पठार है, इसका नाम क्या है? छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है दूसरा। फर्स्ट पे कौन आता है? चाइना। क्लियर है? जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है अक्साई चीन। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? वो है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। कहां पे है ये? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में स्थित है। क्या मध्य में स्थित है? तो मध्य में स्थित है डंकन पास। थार भूमि कहाँ स्थित है? वह है राजस्थान। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो वह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। क्लियर है? अगर पूछे भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वह दक्षिण गंगोत्री कहा गया है उसे। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मिलती है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी अक्षांश पे है? ये इंपॉर्टेंट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से
कौन अलग करता है? तो आदम का पुल। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? वह है जम्मू कश्मीर में। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हैं? तो कौन कौन से देश हैं? वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, भूटान। किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? वह है अफ्रीका। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी की सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ है? अफ्रीका में। किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? वह है एशिया। किस महाद्वीपीय को पक्षियों का महाद्वीप, यानी किस महाद्वीप को, यहाँ पे मिस्टेक है प्रिंट में, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित, यानी कि हिम यानी होता है क्या, बर्फ से घिरा हुआ है? तो वो कौन है? अंटार्कटिका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो वह है अंटार्कटिका। सौरमंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह कौन सा है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया था? वह है सीरस। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? वह है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट स्लाइड है। तारों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? वह है प्रकाश वर्ष, से हम लाइट ईयर भी कहते हैं, हिंदी में प्रकाश वर्ष बोलते हैं। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है, कौन से ऐसे ग्रह हैं? वह है बुध और शुक्र। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का जो वजन है, द्रव्यमान, वो 60 केजी है। उस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पे भी 60 केजी होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 1/2 डिग्री, 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो वह है 5 डिग्री का। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? वह स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, वहां वो आपको काला धब्बा सा दिखाई देता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य किस सिद्धांत को दिया गया है? तो वो कौन है? बिग बैंग थ्योरी, यानी बिग बैंग सिद्धांत को दिया गया है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? वो है स्पाइनल ओरेगी। सबसे बड़ा तारा कौन है? स्पाइनल ओरेगी। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? वह है क्षुद्र ग्रह। मंगल ग्रह और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से बहुत ज्यादा है। मतलब कितने गुना ज्यादा है? तो वह है 3 गुना ज्यादा। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो वह है 687 डेज, यानी 687 दिन। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? तो वह है सूर्य का ध्रुवीय वर्त पर देर तक चमकना। वरुण सूर्य के चारों
ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? तो 164.79 वर्ष। वैज्ञानिकों के अनुसार बृहस्पति का वजन कितना है? तो 1.898 गुने 10 to 27 kg। शनि ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वह है टाइटन। शनि ग्रह क्या है? तो नेपच्यून से गर्म है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगाता है? 29 वर्ष। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत पाया जाता है? वह है हीलियम। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है, जो पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वह है 71 यानी 71%। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी किस ग्रह पर है? वह है मंगल ग्रह पे। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रहों को घटते क्रम में बताएं। वह है बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी की कितना बड़ा है? तो वह है विनस। क्लियर है? किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? वह है अफ्रीका। ये सिंगल ऐसा महाद्वीप है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। सौरमंडल की खोज किसने की थी और कब की थी? तो उसकी खोज की थी कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में। सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? वह है शुक्र, से हम लोग वीनस भी कहते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य ग्रह को, क्योंकि सब इसी के चारों ओर घूमते हैं। सौरमंडल के किस तारे को विस्फोटी तारा कहा जाता है? वह है अभिनव तारा। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? वह है 8। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य के सर्वाधिक दूर है? वह है नेपच्यून। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह व छोटे खगोलीय पिंड पाए जाते हैं कहाँ? मंगल और बृहस्पति के मध्य में। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह व छोटे खगोलीय पिंड किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो वो कौन से हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। रिपीटेड है क्वेश्चन है ये। सौरमंडल में सूर्य से सर्वाधिक दूर कौन सा है? तो नेपच्यून। क्लियर है? ये टोटल 250 क्वेश्चन हमारे यहाँ आज कंप्लीट होते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले, और कंटिन्यू इस वीडियो को देखें ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएं और अच्छे से एग्जाम दें। थैंक यू।